अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। व्यूअर्स, डिफेंस अपडेट्स में JF-17 ब्लॉक 3 के दूसरे प्रोटोटाइप और उसमें नजर आने वाली इब्तदाई तब्दीलियों पर बात करेंगे, जबकि चीन के पहले अटैक और रिकॉनिसेंस रोबोट की खबर भी आपके साथ शेयर की जाएगी, जबकि तुर्की और इंडिया से मुतालिक खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, गुज़श्ता रोज़ एविएशन इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन ऑफ चाइना यानी एविक ने JF-17 ब्लॉक 3 के दूसरे प्रोटोटाइप तैयारे की वाज़ेह और हाई डेफिनेशन तस्वीर रिलीज़ की। इस सेकंड प्रोटोटाइप को देखकर किसी हद तक पहले से स्पेकुलेट की जाने वाली अपडेट्स के अलावा कुछ मज़ीद तब्दीलियाँ देखने को मिली। अगर पहले से किसी हद तक दस्तयाब मुतवक्के तब्दीलियों की बात करें तो हमें इसमें गुज़श्ता 2 ब्लॉक से तब्दील शुदा हेड्स अप डिस्प्ले देखने को मिला है, गो कि ये एक साइड एंगल से नजर आ रहा है, लिहाजा हतमी तौर पर इसको J20 के होलोग्राफिक हेड्स अप डिस्प्ले की टाइप का तो करार नहीं दिया जा सकता। ताहम कभी इम्कान है कि ये वही हेड्स अप डिस्प्ले हो जिसके बारे में हम माजी में भी बात कर चुके हैं। एक और नॉन चेन पायलट की हेलमेट के हवाले से देखने को मिली। ब्लॉक 3 के इस दूसरे प्रोटोटाइप तैयारे में पायलट के लिए नए हेलमेट का इस्तेमाल किया गया, जो मुमकिना तौर पर हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम से लैस होगा। दूसरी जानिब एक और मुतवक्के तब्दीली जिसका इजहार माजी में PSC कामरा के एक आला अहदेदार की जानिब से एक इंटरव्यू में भी किया गया था, वो इजाफी चिन माउंट हार्ड पॉइंट के बारे में था। इस नए हार्ड पॉइंट पर एक्सटर्नल पॉड नस्ब की जा सकेगी। ये एक्सटर्नल पॉड IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम भी हो सकती है और टारगेटिंग पॉड भी हो सकती है। ताहम मेरी जाती राय में ये पायलन दोनों पार्ट्स के लिए मिशन के तहत इस्तेमाल में लाई जा सकेगी, यानी मिशन के मुताबिक इस जगह पर एक्सटर्नल IRST या टारगेटिंग पॉड लगाई जा सकेगी। व्यूअर्स, अगर आप IRST के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तीसरी चीज जो इस प्रोटोटाइप और इससे पहले दिखाए जाने वाले प्रोटोटाइप में देखने को मिली थी, वो इस एयरक्राफ्ट पर मौजूद मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है। अगर आप मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और दीगर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट के नाम और उनके रोल्स की तफसीलात जानना चाहते हैं तो इससे मुतालिक डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जहाँ तक कुछ न्यू डेवलपमेंट्स का ब्लॉक 3 के इस सेकंड प्रोटोटाइप से ताल्लुक है तो उस बारे में आपने गालबन गौर किया हो जब ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन स्टार्ट किए जाने की तकरीब में बैनर्स पर दीगर मालूमात के अलावा इनहेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट का भी जिक्र किया गया था। हालिया प्रोटोटाइप में बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट को लेकर सेंसर्स के लिए कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिला है। ये बात तकरीब में लिखी गई उस इनहेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के अलावा हमारे 2 माह कबल किए गए उस तज्जिये की भी तस्दीक करता है, जिसमें हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि ब्लॉक 3 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स के एतबार से पाक फिजाइया में पहले से मौजूद तैयारों से काफी बेहतर यानी एडवांस्ड होगा। एडिशनल एंटेना भी ब्लॉक 3 के सेकंड प्रोटोटाइप में क्लियरली देखा जा सकता है। ताहम रेडार से मुतालिक अभी कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। अलबत्ता ये वाज़ेह है कि ब्लॉक 3 में ईसा रेडार नस्ब होगा, जबकि PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल और PL-10E शॉर्ट रेंज की तस्दीक की जा सकती है। वाज़ेह है कि इस बात का इजहार हम अपनी एक हफ्ता पहले वाली वीडियो में भी कर चुके हैं। फ्रेंड्स, तुर्क इंजन इंडस्ट्री के GM का कहना है कि कंपनी ने T1400 इंजन का दूसरा यूनिट तैयार कर लिया है। उनका मजीद कहना था कि इस T1400 के सेकंड इंजन पर आने वाले हफ्तों में टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी, जबकि तीसरा इंजन 1.5 माह में तैयार हो जाएगा। इसी तरह से उन्होंने मजीद बताया कि कंपनी अगले 6 माह में टोटल 5 T1400 इंजन तैयार करेगी। याद रहे कि तुर्की मकामी सतह पर तैयार करदा इस इंजन के 2 वर्जन मुतारिफ करवाएगा, जिसमें से एक वर्जन से तुर्क गोगबे हेलीकॉप्टर को इक्विप किया जाएगा, जबकि दूसरा वर्जन T129 अटैक हेलीकॉप्टर को इक्विप करेगा। इस तरह से तुर्की हेलीकॉप्टर्स बनाने के साथ साथ उन हेलीकॉप्टर्स के इंजन बनाने में भी खुद कफील हो जाएगा। तवक्को की जा रही है कि 2024 से ऑनवर्ड ये इंजन सीरियल प्रोडक्शन के लिए दस्तयाब होंगे और मुतवक्के तौर पर इन दोनों हेलीकॉप्टर्स में नस्ब किए जाएंगे। व्यूअर्स, इंडिया अनकरीब एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ $2.5 अरब का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत एयरबस इंडियन एयरफोर्स के लिए 56 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C295 फराहम करेगी। ये डील बुनियादी तौर पर एयरबस डिफेंस एंड स्पेस और इंडियन टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का ज्वाइंट प्रोजेक्ट होगा। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस 16 एयरक्राफ्ट फ्लाई अवे कंडीशन में इंडिया को सप्लाई करेगी,
जबकि बाकी 40 एयरक्राफ्ट टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इंडिया में असेंबल करेगी। इन मीडियम ट्रांसपोर्ट तैयारों से इंडियन एयरफोर्स अपने एजिंग एवरो 748 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगी। याद रहे कि एवरो 748 1960 से इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में मौजूद हैं। दूसरी जानिब इन C295 तैयारों के इंतखाब का प्रोजेक्ट गुज़श्ता 8 सालों से अंडर डिस्कशन था। अगर C295 से मुतालिक मुआहिदा तय पा जाता है तो मुस्तकबिल में ये एयरक्राफ्ट AN-32 एयरक्राफ्ट को भी रिप्लेस करने के लिए मुंतखब हो सकता है। एक और खबर के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स 83 LCA तेजस तैयारों का कॉन्ट्रैक्ट भी जल्द साइन करने जा रही है। हालिया 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ऑर्डर की मालियत 38,000 करोड़ रुपीस बताई गई है। इस ऑर्डर के बाद इंडियन एयरफोर्स की जानिब से तेजस का टोटल ऑर्डर 123 एयरक्राफ्ट हो जाएगा। ताहम इससे पहले ऑर्डर किए जाने वाले एयरक्राफ्ट अभी भी इंडियन एयरफोर्स के इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस फेज में हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कहना है कि नया कॉन्ट्रैक्ट तेजस के MK1A वर्जन का होगा, जो पहले वर्जन से काफी एडवांस्ड है। इस नए वर्जन में डिजिटल रेडार वार्निंग रिसीवर, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे यानी ईसा रेडार के अलावा एडवांस BVR मिसाइल नस्ब होगा। चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने अपनी 2021 की मशकों में एक टैंक की तरह का रोबोट शोकेस किया है। इस रिकॉनेसेंस और अटैक रोबोट को CCTV चैनल ने बुध के रोज एक रिपोर्ट में नशर किया। मशकों के दौरान ऑपरेशन टीम फ्रंट लाइंस पर असॉल्ट व्हीकल्स पर आई और इसके बाद रिकॉनेसेंस टीम ने रोबोट का इस्तेमाल करते हुए फर्जी दुश्मन की आउटपोस्ट की रिकॉनेसेंस कंडक्ट की। दूसरी जानिब ड्रोन्स टीम ने एयर सर्वेलेंस का काम सरअंजाम दिया। कैटरपिलर के ट्रैक्स पर चलने वाली ये रोबोट टैंक की तरह की अनमैन्ड व्हीकल है और इसके टर्रेट पर रिकॉनेसेंस डिवाइस इंस्टॉल है। एक छोटे शख्स से भी कम साइज का ये रोबोट बहुत फास्ट और मोबाइल था। इसको पोर्टेबल टैबलेट लाइक रिमोट कंट्रोल स्टेशन से कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि इसको अटैक मकासद के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।